कथावाचक देवकीनंद ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि देश में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए और सरकार उस बोर्ड को आर्थिक मदद करे ताकि सनातन का प्रचार प्रसारण किया जा सके और जो गरीब के कारण धन परिवर्तन कर लेते हैं उन्हें रोका जा सके। इसी के साथ उन्होंने कहा कि संसद में 50 से 60 साधु संतों को भेजना चाहिए ताकि धर्म की रक्षा के लिए वो लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। आज आपको इसलिए कष्ट दिया है क्योंकि हम इस महाराष्ट्र की पावन धरा पर हैं, जहां से न सिर्फ भक्ति और धर्म की रक्षा के लिए मैसेज जाते हैं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी एक से एक योद्धाओं ने यहां पर कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिए हैं और इस देश की रक्षा के लिए उनका अहम योगदान रहा है। इसीलिए इस महाराष्ट्र की पावन भूमि से हम सभी मराठी लोगों को एक निवेदन करना चाहते हैं और वो निवेदन यह है कि सनातन परंपरा की सुरक्षा के लिए जब मुसलमानों के पास में वक्फ बोर्ड है, हमारे सिख भाइयों के पास में भी एक अपना उनकी संस्था है, वैसे ही क्रिश्चियन भाइयों के लिए भी उनकी अपनी संस्था है, वैसे ही हमें अपने सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जिसमें हमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हमारे मंदिर सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए। जब किसी का पूजा स्थान सरकार के अंडर में नहीं है तो हमारा ही पूजा स्थान सरकार के अंडर में क्यों है? ये हमारे साथ नाइंसाफी क्यों है? हमारी पूजा पद्धति को दूषित करने का षड्यंत्र क्यों है? हमारे धर्माचार्यों को ये अधिकार मिलना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में 4 प्रमुख पद हैं जो पूरे कंट्री को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। वो चारों शंकराचार्य सनातन बोर्ड को देखरेख करें और सारी उसी सनातन बोर्ड का गठन हो। ऐसा मैं सनातनियों से भी निवेदन करूंगा, सरकारों से निवेदन करूंगा, सभी पार्टी के लोगों से निवेदन करूंगा और मराठा में इस समय जितने भी महाराष्ट्र में हैं लोग, उन मराठियों से भी हम निवेदन करेंगे। इसी कार्य की सिद्धि के लिए 27 जनवरी को कुंभ में सनातन धर्म संसद होने जा रही है, 16 नवंबर दिल्ली की तरह। और हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मराठी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए और अहम भूमिका निभाकर 27 जनवरी को वहां पहुंचकर ये बताएं कि हम सनातन बोर्ड चाहते हैं, हमारे मंदिर सरकार के अंडर में नहीं होंगे। हम सबने देखा है बांग्लादेश में हम लोगों की क्या दशा हुई है। हमारे मंदिर तोड़े गए, मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बुरे से बुरा व्यवहार हुआ। अब इस महाराष्ट्र में भी जो सरकार बन चुकी है उनसे भी हम एक निवेदन करेंगे, कोई भी इल्लीगल बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में है तो उस इल्लीगल बांग्लादेशी को तुरंत इस महाराष्ट्र से और देश से बाहर करने का कार्य यहाँ की सरकार प्राथमिकता के साथ में करे। यहाँ की सरकार ये अभी क्योंकि महिलाओं को भी कुछ धन देने की योजना यहाँ की सरकार ने बनाई है। क्या लाडली योजना, लाडली बहना योजना बनाई है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निवेदन करेंगे, वो ये ध्यान दे के सुने कि आप जो लाडली योजना चला रहे हैं वो कहीं बांग्लादेश से आई हुई उन बहनाओं को न मिल जाए जिन बहनाओं के भैयाओं ने हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में किया है। एक भी लाडली बहना बांग्लादेशी नहीं होनी चाहिए, एक भी लाडली बहन। यही दिल्ली में जहां जहां ये लाडली बहना योजना चल रही है, जो फ्री टैक्स का पैसा जो जनता में बांट रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा बांग्लादेश की एक भी स्त्री को इसका धन नहीं मिलना चाहिए। और ये टैक्स का पैसा है जिसमें हिंदू सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, सनातनी सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे धर्म को मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस व्यक्ति को, उन लोगों को एन कैन प्रकारेण किसी भी प्रकार से इस धन को नहीं दिया जा सकता। ये हम आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते थे और आप सबको पुनः कहना चाहते हैं, क्रिश्चियन मूवी बननी चाहिए। जामा मस्जिद सीढ़ी जो आगरा में है, वहां से केशव देव जी की छवि आनी चाहिए।
जो हिंदू, जो सनातनी ईमानदारी से ये चाहते हैं, बढ़ चढ़कर कुंभ में 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर 27 जनवरी धर्म संसद में इन्वॉल्व हों, और जो हमने सनातन बोर्ड के गठन के लिए नंबर दे रखे हैं उस नंबरों पर मिस कॉल करें। एक बार नंबर बोल देता हूं, 9927300037। तो कम से कम अगर 10 करोड़ आप वक्फ बोर्ड को देने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो कम से कम 25 करोड़ आप सनातन बोर्ड बनाकर सनातन बोर्ड बनाइए और 25 करोड़ रुपए सनातन बोर्ड को दीजिए, जहां से मॉडर्न गुरुकुलम तैयार हो सके, जहां गौशाला तैयार हो सके, जहां पे हॉस्पिटल्स तैयार हो सके, और जिनके पास धन नहीं है उनके धन के अभाव को रोककर उनका जो धर्म परिवर्तन हो जाता है उस धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। ऐसा काम हमारी सरकारों को करना चाहिए जो हिंदुवादी सरकार है। पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज विनोद की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई।